हेलो गाइस, मैं हूँ विशाल। आप लोग देख रहे हैं एसटेक यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग लर्न करने वाले हैं हाउ टू लर्न पाइथन। आज की वीडियो में मैं आप लोग को बेसिक से शुरू कराऊंगा और सीधे इनमें टॉप लेवल बना कर दिखाऊंगा और आप लोग को बिलियर्ड्स के टक्कर में लेकर जाऊंगा। चलो भाई लोग, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसने मेहनत किया है मैंने। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो और जितना सकते हो सब्सक्राइब कर दो। जितने चैनल प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैंने आपके लिए पूरा तैयार करके रखा है पाइथन ट्यूटोरियल। मैंने इधर आप लोगों के लिए नोट्स भी तैयार कर रखा है। देखो, मैं आप लोग को पूरा बेसिक से लेकर जाऊंगा, इसलिए बेसिक से ही शुरू करना होगा हमें। इसलिए ये देखो, पाइथन पाइथन एक इंटरप्रेटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन को ये जूडो वैन रोसम नाम के एक इंसान ने बनाया था। इसका डेट तो मुझे भी इतना याद नहीं है, और आप लोग गूगल में सर्च करके देख सकते हो। और पाइथन, हमारा जो पाइथन प्रोग्रामिंग है, ये प्रोग्रामिंग पैराडाइम स्ट्रक्चर ये है। पाइथन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर है कि रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, ईजी होता है लर्न करने के लिए। पाइथन को इसलिए सब लोग चुनते हैं क्योंकि ये बहुत ईजी होता है। इसमें बहुत चलो अभी बेसिक से शुरू करते हैं। और पाइथन के फीचर्स में पूरा लिस्ट बनाया हुआ है। पाइथन इज इजी टू कोड। पाइथन इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इजी है, हाई लेवल भी है। पाइथन फ्री एंड ओपन सोर्स। इसके लिए हमें हमें कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जीयूआई सपोर्ट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सपोर्ट, जैसे हमारे टिकिंटर है और पाईक्यूटी 5 भी है। ये लोग ये दोनों जीयूआई फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। इसी पाइथन के ही मॉड्यूल्स है। पाइथन मोड आप, जैसे आपको मोड, अगर मॉड्यूल क्या है पता नहीं है तो मॉड्यूल एक पाइथन का बना बनाया फाइल है जो पाइथन के प्रोग्रामर्स हमें देते हैं, ताकि हम इस फीचर्स को यूज कर सके। और पाइथन, उसके बाद पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसके पाइथन के पास बहुत सारे फीचर्स है। पाइथन में बहुत सारे फीचर्स है। पाइथन हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतने सारे फीचर्स है। पाइथन पोर्टेबल लैंग्वेज है। पाइथन को किसी के साथ भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, जैसे अंडर स्टोरियो में पाइथन इंटीग्रेट किया जा सकता है, जैसे वो वेब सर्वर्स में पाइथन पाइथन यूज किया जा सकता है। और इसके बाद पाइथन के टॉप लाइब्रेरीज है। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से टॉप लेने का। लाइब्रेरीज है। पायथन टॉप लाइन टेंसर फ्लो है, टिकिंटर है, पाईक्यूटी 5, नॉमपी, ये सब टॉप है। और सिंपल प्रोग्राम है। प्रिंट मैंने विशाल प्रिंट, ये इसका सिंपल प्रोग्राम है, मैंने आपको दिया है। और इसके बाद हम लोग जाएंगे। इसके बाद मैंने आप लोगों के लिए पाइथन का ट्यूटोरियल का ये फाइल डाउनलोड किया था। बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद मैंने ये पाया है, इसमें पूरा पाइथन का वो दिया हुआ है, इसे यूज करते ही मैं आपको सब सारे ये पूरा फाइल डायरेक्टरी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये पाइथन ट्यूटोरियल का ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिप फाइल का। और उसके बाद ये देखो, इसमें पूरा दिया हुआ है। पाइथन के डेवलपर्स ने बनाया है इसे, ये मैंने नहीं बनाया, मैं खुद के देता हूँ, इसे मैंने नहीं बनाया है, पाइथन के डेवलपर्स ने ही इसे बनाया है। इसलिए आप लोग इसे जरूर देखिएगा। और इसके बाद मैंने ये बनाया है अबाउट पाइथन एंड ऑल सम लिटिल बिट। इसमें पाइथन के डेवलपर्स का नाम लिख दिया है। इन्वोकिंग द इंटरप्रेटर है। सम इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत प्रोग्राम्स लिख दिया है। ये देखो, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ टू नंबर्स टू टेक इनपुट टू नंबर एंड कैलकुलेट। ये मैंने बेसिक सा थोड़ा बहुत लिख दिया है। ये अभी हम ट्राई करेंगे। और इसमें से 7-5 प्रोग्राम्स हम लोग ट्राई करेंगे। ये देखो, राइट अ प्रोग्राम विद टुपल, इसे हम टुपल कहते हैं। इसमें मैंने आपको पूरे डॉक्यूमेंट अच्छे से दिया है, ये आप लोग देख लीजिएगा। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। और उसके बाद मैंने आपको अगले के लिए, जो आप लोग प्रोग्रामिंग इंटरव्यू में जाते हैं जब, तब मैंने आपके लिए तो बहुत सारे क्वेश्चंस बना दिया है, जो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जब आप किसी भी ऑफिस में जाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो आपको ये क्वेश्चन सोचा जा सकता है। इसलिए मैंने आपके लिए, ये विशाल कोडर मेरा पुराना नाम था, इसलिए मैंने ये रख दिया था। आज एथलेटिक है। और इसके बाद ये पूरा आप लोग के क्वेश्चंस बना दिया है।
अब चलो हम लोग शुरू करते हैं पाइथन ट्यूटोरियल। इसे हम अभी हटा देते हैं, डिलीट। आप लोग को पाइथन फाइल बनाने का सही तरीके मैं ओपन कोड करूंगा, VS कोड यूज करूंगा इस वक्त, और VS ट्रस्ट। और आप लोगों को इधर से आना होगा, पाइथन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए पहले से। पाइथन पाइथन डाउनलोड करूंगा मैं पाइथन का। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, मॉड्यूल, तो ये देखिए पाइथन का मॉड्यूल डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। आप लोग भी मेरा डाउनलोड हो रहा है, तब तक हम लोग थोड़ा बहुत कोड लिख लेते हैं। अब इधर इसे फुल स्क्रीन कर लेता हूँ मैं, और इसके बाद ये शुरू कर लेते हैं। और इसके बाद इसे शुरू करते हैं। मैं पहले नया फाइल बना लेता हूँ, और इसमें से ही हम शेयर्स टुपल्स के बारे में, इसमें से पहले हम प्रिंट करना सीखेंगे। प्रिंट प्रिंट डॉट पाई। अब इसमें हम पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग एक्सिस प्रिंट करेंगे। प्रिंट प्रिंट के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहले आप लोग याप लिखिए, याप माई नेम इज विशाल। माई नेम इज विशाल एक सिंपल प्रोग्राम है, इसे रन कर लेते हैं। फाइंड और भाई साहब डाउनलोड नहीं हुआ। हेलो गाइस, इसका प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद, पाइथन इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को करना क्या होगा, ये देखो मैंने इंस्टॉल कर लिया है। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं प्रोग्रामिंग। इधर हमने प्रोग्रामिंग किया था, और प्रोग्रामिंग करेंगे हम लोग। इसमें हम क्लियर करते हैं, सबसे पहले प्रिंट करना सीखते हैं। प्रिंट, ये देखो डायरेक्टरी खाली है। प्रिंट प्रिंट करने के लिए बिल्कुल आसान है। प्लीज़ सब्सक्राइब, प्रिंट कर दिया। चलो नेक्स्ट फाइल देखो रन हो गया, प्लीज़ सब्सक्राइब। अब इसे हम वेरिएबल में रख के करेंगे। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, आप लोग कॉपी मत कीजिएगा। ए में रख देता हूँ वेरिएबल। रुको जरा, सबर करो। ए इक्वल टू प्रिंट, इसे प्रिंट कर दो। ये देखो प्लीज़ सब्सक्राइब प्रिंट हो गया। अब हमें ये इसको भी प्रिंट करना है, वेरिएबल का भी प्रिंट करना है, और इस इधर और भी प्रिंट करना है। तो आप लोग दो तरीके से कर सकते हो, वो दो तरीके हैं। जैसे पहले ए लिखा, इसके बाद प्लस गाइड लिख देता हूँ। चलो इसके बाद प्लीज़ सब्सक्राइब गाइड्स। देखो प्लीज़ सब्सक्राइब गाइड्स, देखो प्लीज़ सब्सक्राइब। इसे पहले करना है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना होगा। ऐसे ही आप लोग 3-4 वर्ड जो लोगों में जोड़ सकते हो। प्लस देखो, अब गाइस प्लीज सब्सक्राइब आएगा, देखो गाइस प्लीज सब्सक्राइब। अब दूसरा तरीका है कि ये आप लोग कुछ नहीं करोगे, देखो आप लोग याप करोगे, इसके बाद ये डबल सेमीकोलन करो, इसके अंदर सेमीकोलन, इसके अंदर आप लोग ए रख दो। इसमें आएगा प्लीज सब्सक्राइब गाइज। देखो ये मुझे सबसे आसान लगता है। देखो प्लीज़ सब्सक्राइब गाइज। हमने प्रिंट तो सीख लिया, प्रिंट टर्मिनल में डिस्प्ले करने के लिए सिर्फ इतना ही है। अब प्रिंट में दो तरीके से करता है, ये आप लोगों को बता दिया। अब इसे हम लोग, अब जैसे ही अब हम लोग इनपुट लेना सीखेंगे। इसका हो गया न्यू फाइल इनपुट्स। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, कर लेता हूँ, रुको जरा। डॉट पी। अब इसमें हम लोग करेंगे इनपुट। हैशटैग सबसे पहले पहले हम इनपुट सीखेंगे। अब इनपुट सीखते हैं। चलो हमें सबसे पहले तो हमारे इनपुट लेने के लिए आई एन इनपुट, ये देखो इधर आगे आप लोग VS कोड यूज करो, बहुत आसान होगा। इनपुट प्लीज इंटर योर
नेम ब्रो। देखो आप, देखो प्लीज इंटर। ओ भाई साहब, रुको जरा मैं इसे रन करता हूँ। प्लीज इंटर योर नेम ब्रो। ओके ब्रो, ये साल देखो हमने इनपुट कर लिया। अब हमें ये इनपुट कर लिया। अब इसी इनपुट को, जो रिजल्ट इनपुट आया उसे हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं, इसलिए ए इक्वल टू इनपुट। अब जो रिजल्ट आया प्रिंट ए। ओके, प्रिंट करना मैं आप लोग को इसलिए पहले सिखाया था क्योंकि हम लोग इसमें प्रिंट यूज करेंगे विशाल। ओके देखो प्रिंट विशाल आ गया। अब लोग हम लोग, ये तो हो गया। अब हम लोग मल्टीपल इनपुट कैसे ले, ए इसका ए कमा बी कमा सी। देखो मतलब कैसे आता है, देखो विशाल। देखो ऐसे तो नहीं होता, मिस्टेक हो गया। अब इसके बाद हमको इसको कॉपी करना होगा। बी इंटर योर फ्रेंड नेम। अब इसमें हम लोग करेंगे, अब हम लोग इसमें या यूज करेंगे, या ऐसे ए। अब हम लोग इधर यूज करेंगे योर नेम इज, ये हो गया। अब इसे जो ये स्लैश एन है, ये हमारा इसको डाउन करेगा, स्पेस इंटर दबाएगा ये, जैसे इधर से ये नीचे लाएगा, नीचे का लाइन में। एंड योर फ्रेंड नेम इज, यूज कर दे, प्रिंट कर दे बी। बी देखो योर नेम विशाल हरी, योर नेम इज विशाल एंड योर फ्रेंड नेम इज हरी। देखो कितना अच्छे से आया एक ही लाइन से। और इसके बाद हम लोग इसमें मैं लिख देता हूँ क्योंकि आपको मैंने देना होगा, प्रिंटिंग माई नेम एंड फ्रेंड्स नेम। ये कोड आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्रेंड्स नेम। ओके, अब उसके बाद हम लोग करेंगे रेटिंग और कैलकुलेशन। इसके बाद सबसे हम लोग इसमें दो दो ऑब्जेक्ट्स की कैलकुलेशन करेंगे। ए इज इक्वल टू इंटर फर्स्ट वर्ड इंटर सेकेंड लेटर, सेकेंड नंबर। ये नंबर है इधर। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए आराम से देखिए वैसे। अब प्रिंट, अब हम लोग पूरा एक किस्म का कैलकुलेटर बनाएंगे। सबसे पहले कैलकुलेटर बनाने से पहले आप लोग को फंक्शंस को दिखा देता हूँ। एक्शंस डॉट फाइव, हम लोग इधर सॉ मल्टीप्लाई पढ़ना सीखेंगे। अभी भी हम इधर इनपुट लेंगे, दो नंबर इनपुट लेंगे। ए इक्वल टू, इनपुट नहीं सीधे रख देंगे, बी इक्वल टू 3। चलो प्रिंट हम लोग पहले सॉम करेंगे, सॉम करेंगे। सॉम करने के लिए हमें ए प्लस का सिंबल यूज करना होगा, बी हो गया। अब डिवाइड करने के लिए डी आई बी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी, खत्म हो गया। एम ई वी एल इक्वल टू मल्टीप्लाई के लिए ए, आप लोग को ऐसे इंटू का सिंबल देना होगा, बी। मल्टीप्लाई हो गया, सम सब्ट्रैक्ट, जैसे बी इक्वल टू ए माइनस बी हो गया। और क्या होता है, इतना ही मोड डी आई मोड टू ए डी मोड बी। ए मोड
ये हो गया एम और बी। रुको जरा, रुको इसे छोड़ दो, इतना ही है हमें चाहिएगा। अब इसका हम लोग सब प्रिंट करेंगे। प्रिंट पहले सम करो, सम कॉमा डीप कॉमा एम कॉमा ऐसे ही सब हम लोग सारे के सारे को प्रिंट कर देंगे। ऐसा कंट्रोल सी, इसे कैंसिल कर दो, रन एक्टिव फाइल। देखो सम क्या होता है, 1+3 का 4 सही है, 0.33 डिवाइड बाई वही आएगा, मल्टीप्लाई 1 into 3 वो 3 होगा, 3 सब्ट्रैक्ट ये 1 - 3 - 2 सही है आंसर। देखो इसे हम लोग सम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और इसी रूल को हम लोग यूज करेंगे इधर। कैलकुलेशन हम लोग दूसरे फाइल में करेंगे, न्यू फाइल कैलकुलेटर, इसमें हम लोग करेंगे, इसे रख दिए मैंने। इसके बाद इनपुट करेंगे हम लोग पहले बेसिक में जाते हैं, फिर ये थोड़ा हाई लेवल वाला है। अब इधर ब्रैकेट्स रीनेम करेंगे इसे। देखो आप, हम इधर सेट यूज करेंगे, इक्वल टू 1, 2, 3, 4। देखो अब हम इसमें इसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट ए ब्रैकेट में 2। तो आप लोग गेस करो इसका रिजल्ट क्या आएगा। देखो 3 आएगा, कि 1, ये 2 नहीं, ये 0 से शुरू होगा, 0 1 और ये 2, जिससे 2 में पड़ा। इसी को अगर हमने ये वाले ब्रैकेट में यूज किया तो ये हमारा एरर दे देगा। देखो अब हमने इसी को इसमें यूज किया तो एरर नहीं आया। इसे हम लोग यूज कर सकते हैं, पर अगर हमने इसी में 1, 2, 3, 4, 5 ये यूज किया ना, तो देखो क्या रिजल्ट आ रहा है। देखो सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट स्क्रिप्टेबल, इसे हम लोग ऐसे टाइम नहीं करा सकते। इसमें ये हम ऐसे प्रिंट पे नहीं करा सकते, ये स्पेशल पर्पज के लिए यूज होता है, जैसे प्रिंट ए इक्वल्स टू 1 ऐसे वैल्यूज रखने के लिए यूज होता है। बी ऐसे बी इक्वल्स टू 2। चलो अब देखो क्या आ रहा है रिजल्ट। देखो ऐसे रिजल्ट आ रहा है। अब इसमें से हम लोग यूज कर सकते हैं, रुको जरा, बी बी इतना डिफरेंट, ए डॉट गेट। देखो क्या आता है, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इसे हम लोग ऐसे यूज नहीं कर सकते, सीधे हम एक करना होगा। और ये इसे हम लोग जीएसएन डाटा के रूप में सेंड कर सकते हैं, नहीं हुआ इस सेट का। इसे हम लोग यूज कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। इसमें हम लोग ऐसी वैल्यूज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 2 में का वैल्यू सही है तो हम इसमें आएगा 3 रिजल्ट, ऐसे यूज कर सकते हैं। और इसमें भी यूज हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5। देखो अब इसमें रिजल्ट क्या आएगा, देखो 34, ये 2 नंबर में पड़ता है। ओके, इसमें इतना ही। अब आप लोग इतना जान लिया तो बहुत हो आप लोगों के लिए, और आप लोग हाई में जाने के लिए थोड़ा बहुत तैयार हो। इसके बाद हम लोग कैलकुलेटर को रेडी करेंगे, नेम करते हैं
इसके बाद अब हम लोग कैलकुलेटर को शुरू करेंगे। कैलकुलेटर में मैंने आप लोगों को बेसिक जितना है वो सिखा दिया है, थोड़ा बहुत बेसिक। आप लोग अब हाई लेवल में जा सकते हैं। और इसके बाद हम लोग इनपुट लेंगे। नहीं, रुको रुको, आप लोग को कंडीशनल सीखना है बाकी। कंडीशनल डॉट फाइव, कंडीशनल ए इक्वल टू 1 कर देता हूँ, बी इक्वल टू 2। अब देखो, अब हम लोग इसमें इफ यूज करेंगे। इफ इफ ये क्या होगा, ये क्या इंपोर्ट होगा बेकार में। देखो, इफ ए लेस देन बी ग्रेटर देन बी देन प्रिंट ए इज ग्रेटर। मैंने आप लोगों को जो पीडीएफ पहले दिखाया था उसमें सारे सारे लिखे हुए है ए इज ग्रेटर। और इसके बाद इल्स प्रिंट बी इज ग्रेटर। देखो देखो अब क्या होता है, वही दूसरा वाला है। चलो इसको रन कर लेते हैं। इसके बाद देखो बी इज ग्रेटर, क्योंकि बी का वैल्यू 2 है और इसमें 13 कर देते हैं। देखो ए इज ग्रेटर आएगा। इसका मतलब इफ यदि यदि ए बी से बड़ा है तो प्रिंट करो इसे, अदरवाइज प्रिंट इसे कर दो। और आप लोग इसे इधर इल्स भी लगा सकते हैं। इलिफ इलिफ बी ग्रेटर देन है। तो इसमें सी भी देता हूँ तो बुझने में आसानी होगा। इलिफ सी ग्रेटर देन बी, अगर सी बी से ग्रेटर हो तभी इसमें जाना। सी ग्रेटर देन बी देन प्रिंट सी। देखो अभी क्या था, अभी फर्क आएगा। नहीं, इसमें 1 कर देते हैं। देखो सी इज ग्रेटर, अभी मैं इसे 22 कर देता हूँ तो कुछ भी रिजल्ट नहीं है। देखो देखो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें इल्स नहीं लगाया। इस मतलब आखिर का स्टेप है। इल्स प्रिंट प्रोग्राम एग्जिटेड। देखो प्रोग्राम एग्जिटेड हो गया। इल्स इतना ही, इल्स मतलब इफ और यदि सी ग्रेटर देन बी, सी ग्रेटर देन बी हुआ तो कुछ नहीं, तो इसे प्रिंट कर देना। हैशटैग इफ इल्स। इसके बाद हम लोग करेंगे वाइल, हैशटैग वाइल। अब वाइल ए लेस देन 20, मतलब ये अगर ए 20 से लेस हुआ तो ये रिपीट करेगा। अब ए प्रिंट, हम इसमें 20 तक का नंबर प्रिंट करेंगे। ए इक्वल टू ए प्लस इक्वल टू 1। देखो अब क्या होता है, देखो प्लस इक्वल टू मतलब इसे प्लस कर दे। और हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ए प्लस 1। ये तरीका भी काम लगेगा, पर मुझे अच्छा आसान लगता है ये वाला। ए प्लस इक्वल टू 1 सीधे कर दो, खत्म। ए को 1 के साथ जोड़ दो, इसका मतलब जरा आप लोग जो भी वेरिएबल रख सकते हो। वेरिएबल मतलब एक स्टोरेज एरिया है जो रैम में स्टोर होगा। वाइल का इस्तेमाल आप लोग ऐसे ही कुछ भी यूज कर सकते हो वाइल को। और जरा में वाइल नॉट इक्वल टू, नहीं, नॉट इक्वल टू हाई ए नॉट इक्वल टू 20 प्रिंट करो इसे। देखो ये भी वही रिजल्ट आएगा, जब ए इक्वल हो जाएगा तब ये नहीं रिपीट करेगा। इसका मतलब है ये कहता है ये नॉट, इसका मतलब नॉट एक्सक्लेमेशन मार्क का। ओके, इसका वाइल खत्म हो गया। और इसके बाद हम इधर फॉर आई रेंज वाला, फॉर आई इन रेंज मतलब फॉर आई इन रेंज, फॉर आई में रेंज मतलब ना तक
100 तक ये शुरू कितने से होना है 2,100 इज टू प्रिंट आई। देखो ये 2 से शुरू होगा। देखो इधर ऊपर देखते हैं। देखो ये देखो ये 2 से शुरू हुआ। इसे अभी मैं इसे कर देता हूँ। लो अब शुरू करते हैं जी। देखो ये 2 से शुरू हुआ होगा। देखो 2 से। अब हम लोग इसे 1 से शुरू कराना चाहेंगे तो ये 1 से होगा। देखो अगर हम इधर 0 रख देंगे तो ये 0 से शुरू होगा। इधर हम लोग 1000 करोड़ जितना भी रख सकते हैं। देखो ये एमडी नहीं होगा इसलिए मैं क्वाइट कर देता हूँ। ये हो गया। और अगर हमें इधर के किसी के वैल्यू से इसे रन कराना है तो ये इसका 2D इसमें मैं 100 ले देता हूँ। चलो ये 1 से 100 तक ही रिपीट होगा। देखो 1 से 100 ये सही होता है। और आई इमेज वाला भी कंप्लीट हो गया। ये भी आपका लूपिंग था। लूपिंग नहीं है। अब हम लोग कैलकुलेटर में आसानी से जा सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर अब C इक्वल टू इनपुट इंटर what you want to do type sum comma कैसे भी comma gib comma mb। आप लोग इन 4 काम कर सकते हो। इसका मतलब हमें इन 4 को ही यूज करना होगा। ये आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। अभी इसे ऐसे आराम से लिख दूंगा। और इसके बाद शुरू करते हैं। इसके बाद जाएगा ये हमारा इफ एल्स में इफ c इक्वल टू होगा सम देन प्रिंट करो देन देन इसे फंक्शन बनाते हैं। आप फंक्शन होगा हमारा। फंक्शन में इसे नीचे लिखा हो। फंक्शन ही हमारा एक आसान सा है जिसमें हम लोग कोड्स लिखते हैं। डीप हम इसमें यूज करेंगे सम। इसमें आप लोग वैल्यू भी फटाक से सेंड कर सकते हो। अभी हमें वैल्यू सेंड करने का मैसेज नहीं है इसलिए इफ सम इक्वल टू वो सम प्रिंट ए प्लस बी आसानी से डीप डीप डिवाइड इसके बाद प्रिंट ए डिवाइड बाई बी खत्म हो गया। div mul it's to print a into b। इसके बाद div या सीधी सब्ट्रैक्ट उसके बाद प्रिंट a माइनस बी। आप लोग का इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन ब्लॉग में मिल जाएगा। चिंता मत कीजिएगा। c इक्वल टू सम देन गो टू सम में चला जा इलिफ c इक्वल टू इलिफ मैंने आपको पहले बता दिया था यदि या ऐसा है लेके इलिफ वाले को बता दिया था। इलिफ c इक्वल टू सब देन गो टू सब्ट्रैक्ट या सीधी सब फंक्शन। ये सब मतलब ये इस फंक्शन में चला जाएगा। इसके बाद लिख c इक्वल टू एमयूएल। इसके बाद ये चला जाएगा मैनुअल फंक्शन में।
उसके बाद इलिफ से इक्वल टू ऐसे भी इक्वल टू डिवाइड, ये बचाए ये चला जाएगा डिवाइड फंक्शन में, और ये भी कुछ भी नहीं हुआ तो प्रिंट फ्रॉम इनपुट। रुको जरा, हम इसे रिपीट भी करा सकते हैं, इसलिए हम लोग आइडिया लगाते हैं थोड़ा। इसे हम लोग फंक्शन में रखेंगे, ठीक। एक इनपुट देखो ये रखा ना हमने, स्टार्ट हो गया, इसके अंदर है ये। चलो हम लोग इसे पहले रन कर देंगे, एक इनपुट स्टार्ट होता। अब इसी को भी हमें, अगर ये रन हो गया तो इधर ही रख देंगे इसी एक इनपुट। चलो सर देखते हैं। देखो हम इधर चलते हैं, कनेक्ट फाइल, इंटर फर्स्ट नंबर 20, सेकेंड नंबर 2। What do you want to do? I want to do nothing, x y z। देखो हमने इसे प्रिंट किया, c इक्वल टू नॉट डिफाइंड। रुको जरा, रुको थोड़ा से ये हुआ। मतलब इसका रुको, a इक्वल टू नॉल हो जाए, a इक्वल टू नॉल हो गया ये। अब इसका मतलब c हो जाएगा ये, नहीं हम इसका नाम a रख देते हैं, इसका नाम y रख देते हैं, इसका c, क्योंकि आसान होगा हमें। इसके बाद a इक्वल टू c इक्वल टू y। देखो कितना आसान है, चलो चेक करते हैं। 22, हमें कुछ नहीं करना है, इंटर। देखो फिर से इधर ही इसी स्टेप पे रिपीट हो जाएगा, वाई जो भी हम क्लिक करेंगे इसी स्टेप पे रिपीट हो जाएगा। देखो भाई साहब, रिटर्न कर देंगे इधर से हमें। लो अच्छे से करते हैं आप लोग। 22, 31, आई वांट टू डू सम 20 प्लस 2 22 होना चाहिए। ये गलत आ गया भाई साहब, इधर रिटर्न नहीं हो गए। रुको सर, मैं इसी में फंक्शन में डाल देता हूँ। इसका होगा डीप कैलकुलेट, कैलकुलेट में चला जाएगा, रिटर्न कैलकुलेट, कैलकुलेट में चला जा। देखो अब क्या करते हैं। 22,
कैलकुलेट इज नॉट डिमांड। ओ भाई, तो फिर कैलकुलेट पहले आ जा। लो रुको, देखो भाई साहब हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। देखो एग्जिट नहीं हो रहा है, कंट्रोल सी एग्जिट इंटरप्रेट। अब चलो हमें पता करते 22 आई वांट टू डिवाइड। लगता है सी का सम नहीं आ रहा है अच्छे से, चेक कर लेते हैं प्रिंट करके। अब इसे हैशटैग ना प्रिंट सी। देखो प्रिंट इसका सम, इसका वैल्यू अच्छी से नहीं है, तो फिर हम इसके रख देते स्ट्रिंग वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल ओके सी डॉट गेट। हम सबको चेंज कर देते हैं और एक सी को देख लो। अब हमें इधर क्या करना होगा, सी डॉट सेट, इधर वाई कर देना होगा हमें। चलो 22 टू वर्ल्ड वेरिएबल नो डिफॉल्ट रूट विंडो। ओ भाई, इसे रूट विंडो चाहिए। सबको बैक ले जाते हैं। चलो मैं इसका सॉल्यूशन तो ढूंढ के ही रहूंगा। प्रिंट सी इधर वाई का वैल्यू प्रिंट, वाई तो चेंज हो रहा है। चलो चेक कर दिया। ये इन पे आ रहा है। चलो छोड़ दो भाई इसी, इसका हम लोग बाद में कर लेंगे। अभी मैं आप लोग को रिजल्ट निकाल के दिखा देता हूँ। पहले हम लोग पूरा बैक जाते हैं। चलो इससे भी बैक जाते हैं। अभी रिटर्न नहीं होगा हमारा पूरा। चलो हो गया। रॉन्ग इनपुट कर देते हैं। इसका मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा, इसी वीडियो लंबा हो जाएगा। चलो रन करते हैं। 22 आई वांट टू डिवाइड अनसपोर्टेड स्ट्रिंग। ओ भाई ओके भाई साहब, नो मैटर, इधर INT कर देता हूँ। चलो इसे हम लोग INT में ही इनपुट लेंगे। देखो भाई साहब, इसके बाद 22 मुझे डिवाइड करना है। देखो 10.0। इसे अगर आप लोगों को पॉइंट नहीं चाहिए तो ये वाला डिवाइड यूज करो। ये वाला नहीं, ठीक है भाई, यही वाला। तो अब अगर मुझे सम करना है तो 20 में मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से 40 आना चाहिए। MUL ओके, रिजल्ट 40 आया। बहुत अच्छा भाई साहब। अब दोस्तों हम लोगों ने एक कैलकुलेटर भी बना के देख लिया है। अब आप लोग अगर इतना तक आ गए हैं ना भाई साहब, आप लोग बहुत अच्छे टॉप लेवल पे पहुंच चुके हो। अब आप लोगों को GUI प्रोग्राम्स बनाने आने चाहिए, जो आप लोगों को मैं सिखा दूंगा। मेरे चैनल में आप लोग देख सकते हैं GUI प्रोग्राम बनाने। अब आज के लिए इतना ही भाई साहब।
नोट्स मैंने इधर सारे दो दे रखे हैं। देखो कट ये क्या आ गया, रुको जरा मैं इधर खोलता हूँ। नोट्स आप लोगों को मैंने इधर दे रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। ये पूरा फोल्डर्स आप लोग को गिटहब में गिटहब में मिल जाएगा, आप लोग उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसे इसमें नोट्स ये देखो, पाइथन पाइथन ट्यूटोरियल में मैंने बहुत सारा दे रखा है ट्यूटोरियल। ये मेरे वाला जैसे पाइथन के डेवलपर्स ने ही दिया होगा, मैंने आप लोग के बहुत मेहनत करके ढूंढा है सिर्फ। और ये वाला चाहिए मैंने पूरा के पूरा मैंने ही दिया है, बनाया है। और आप लोगों को मैं एक चीज़ भूल गया दिखा सिखाना, इधर आप लोगों को फाइल राइटिंग को प्रोसेस फोल्डर्स कैसे बना सकते हैं आप लोग। चलो गाइस फोल्डर्स